हेलो एवरीवन। तो आप लोग पिछला वीडियो देख लिए होंगे क्योंकि अब प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन का चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स जो है सो गेस कर रहे हैं एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिजिक्स का है ये, फिजिक्स करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक आप लोग का किया हुआ हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। इससे हमको पता चलता है कि आप लोग का जो है सो एग्जाम से संबंधित आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है। तो आप लोग हमारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वीडियो से संबंधित आप नोट्स चाहते हैं तो मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल को अध्ययन सागर बाई DK सर्च कीजिए, इसी चैनल के नाम से है, यूट्यूब चैनल के ही नाम से, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और एग्जाम से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजिंग, कोई भी डिस्कशन करना हो, कोई भी प्रश्न आपको मन में है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ भी हम कुछ कमेंट्स को रीड करते हैं तो वहाँ जो है सो आसान हो जाता है, क्योंकि आपका वहाँ पर्सनल मैसेज हो सकता है। तो इसका वीडियो जो है सो पार्ट 1 हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं, 2-3 पार्ट में बनेगा क्योंकि ये चैप्टर जो है कुछ बड़ा है, तो इसमें क्वेश्चन भी कुछ बहुत है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है काफ़ी सारे। तो आप लोग देखेंगे कौन सा साल में, कौन सा ईयर में जो क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, उसके साथ प्रूफ्स के साथ जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। गेस है 2023 एग्जाम से संबंधित फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी कि 30 क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। हमारा प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। तो हमारा तो मन था कि एक ही वीडियो में पूरा कवर मास्टर वीडियो बना दे, एक ही वीडियो में सभी चैप्टर जो है, एक चैप्टर का एक वीडियो। लेकिन आप लोग कमेंट में करते हैं कि वीडियो कुछ सर लंबा ज़्यादा हो जाता है। चलिए आप लोग कहीं डिमांड पर वीडियो छोटा किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, वो अपना संपूर्ण, यानी कि एक व्यक्ति जो है सो 1.5 मीटर लंबा है और वह अपना संपूर्ण प्रतिबिंब, यानी कि वह अपना जो है सो पूरा प्रतिबिंब मतलब होता है परछाई, परछाई देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। तो समतल दर्पण में अब कोई व्यक्ति है 1.5 मीटर का, अपना पूरा संपूर्ण परछाई देखना चाहता है समतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? समतल दर्पण में। तो उसकी न्यूनतम लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए में है 1.5 मीटर, ऑप्शन बी में है 3 मीटर, ऑप्शन सी में है 0.75 मीटर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 0.75 मीटर जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 32 है समतल दर्पण MN पर, समतल दर्पण MN पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक समतल दर्पण MN पर AB एक आपतित प्रकाश है। आपतित मतलब आता हुआ प्रकाश है, यहाँ से यहाँ तक जो है सो आता हुआ प्रकाश किरण है। तो आपतन कोण का मान कितना होगा, यानी कि आपतन कोण का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का? तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा 50 डिग्री। 50 डिग्री जो होगा इसका आपतन कोण का मान होगा। यहीं इसका हो जाता है 40 डिग्री और आता हुआ प्रतीत होता है तो 10 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री इसका आपतन कोण का मान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग फिगर के साथ भी देख लेंगे, आप लोग न्यूमेरिक सॉल्व करते हैं तो आप लोग तो क्वेश्चन बना चुके होंगे। नेक्स्ट है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव VE या नेगेटिव VE या पॉजिटिव VE या डी इक्वल टू VE। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? यह क्वेश्चन जो है सो बिहार मॉडल पेपर से है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 33 का? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, VE इक्वल टू VE होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसको फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसका फॉर्मूला जो बनता है सो R इजकल टू 2/f होता है। 2 हमारा दिया गया है, f के जगह पर हमको बैठाना है कितना? 50 है। 2 से काटेंगे तो 25 मरतबे कटेगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका जो है राइट आंसर होने वाला है और होगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ, ऑप्शन 4 को दिया गया है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? पहला में है ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है कांच यानी कि लेड यानी कि शीशा, ऑप्शन सी में है प्लास्टिक, ऑप्शन डी में है मिट्टी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मिट्टी जो है सो लेंस बनाने के लिए उपयुक्त यानी प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मान के चलिए कोई मोटा से मोटा ग्रंथ है, कोई किताब है, आप उसको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे, कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस होना चाहिए, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए, या ऑप्शन डी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस होना चाहिए। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए। तो दूरबीन भी होता है, एक उत्तल लेंस होता है, उसको छोटे से बड़ा से बड़ा वस्तु को, छोटा से छोटा वस्तु को जूम करके बड़ा करके दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 37 से करने वाले, आत्मदीप्त वस्तुएं कौन सा है? आत्मदीप्त वस्तुएं क्या है? तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, दूसरी वस्तुओं से प्राप्त प्रकाश परावर्तित करती है यानी कि लौटाती है। ऑप्शन डी में है कभी प्रकाश उत्सर्जित करती है और कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं को आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि जुगनू हो गया, जुगनू के पास अपना खुद का प्रकाश है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है 37 का। नेक्स्ट करते हैं 38। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन ए में है उल्टा, ऑप्शन बी में है सीधा एवं बारा, ऑप्शन सी में है उल्टा एवं बारा, ऑप्शन डी में है सीधा व छोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, परछाई जिसको बोलते हैं, वो सीधा व उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बीम स्थित है। बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बीम स्थित है, जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे, काल्पनिक तथा दर्पण के आगे, वास्तविक तथा दर्पण के पीछे, ऑप्शन डी में वास्तविक तथा दर्पण के आगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 39 का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बीम स्थित है, एक बिंदु बीम स्थित है, जिसका प्रतिबिंब यानी कि परछाई जो है सो अनंत पर बनता है। परछाई कहाँ बनता है? अनंत पर। तो गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? तो काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा है? R इजकल टू 2F, F इजकल टू R, F इजकल टू R अपॉन 2 अपॉन R, डी में है R इजकल टू F अपॉन 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, R इजकल टू 2F, R इजकल टू 2F होगा। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किसी दर्पण से वस्तु यानी कि किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कौन से दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है वस्तु से? कौन से दर्पण ऐसा है? ऑप्शन ए में है समतल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है उत्तल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 41 का। क्योंकि सैलून में जो है अवतल दर्पण लगाया जाता है, तो हम लोग का
अगर दाढ़ी दाढ़ी या जो आप बाल कटवाने जाते हैं, तो मान के चलिए कोई दाढ़ी छिलवाने गया है, तो छोटा भी दाढ़ी रहता है तो उसका जो है सो बड़ा दिखाई देता है अवतल दर्पण में। तो किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब यानी कि परछाई कहाँ बनेगा, तो अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है। तो छोटा दाढ़ी भी उसको बड़ा दिखाई देता है, इसलिए उसका दाढ़ी नहीं बचता है, सैलून में छील दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी कि कोई बिंब है उसका अवतल दर्पण में जो है सो बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु जो है सो कहाँ पर है, कहाँ पर होनी चाहिए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए। ऑप्शन बी में है वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, ऑप्शन सी में वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए, ऑप्शन डी में दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। दर्पण के ध्रुव पर होना चाहिए और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए, यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में, किसकी दिशा में, अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए, तो प्रतिबिंब खिसक जाता है कितना सेंटीमीटर। ऑप्शन में है 5 सेंटीमीटर ही खिसक जाता है, ऑप्शन बी में 2.5 सेंटीमीटर खिसक जाता है, ऑप्शन सी में है 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर खिसक जाता है। अगर यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए, तो प्रतिबिंब खिसक जाता है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। मान के चलिए किसी अवतल दर्पण है, मान के चलिए यह शीशा है, इसको 5 सेंटीमीटर इधर चाहे इधर खिसका दिया जाए, तो परछाई कहाँ बनेगा, उसके साथ ही, तो इधर इधर ही, जिधर 5 जितना घसकाएंगे उतना ही इधर उधर बनेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष यानी कि सेकेंडरी एक्सिस के समानांतर आपतित कराया जाता है। गोले दर्पण की फोकस दूरी को आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है, यानी कि परावर्तित मतलब होता है लौटा देता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, ऑप्शन ए में है काल्पनिक तथा सीधा होगा, ऑप्शन बी में है काल्पनिक तथा उल्टा होगा, ऑप्शन सी में है वास्तविक तथा सीधा होगा, ऑप्शन डी में है वास्तविक तथा उल्टा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर होगा, काल्पनिक तथा सीधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होता है, दुगनी होता है, आधी होता है, दुगनी होता है, तिगनी होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 45 का ऑप्शन नंबर ए आधी होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितना होता है, आधी होता है। तो फोकस दूरी हमारा मान के चले 40 सेंटीमीटर दिया है, तो वक्रता त्रिज्या उसका कितना कहता है, आधा कहता है, तो इसका 40 का आधा कितना होगा, 20 होगा। मान के चलिए हमको फोकस दूरी कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर दिया गया, 50 सेंटीमीटर दिया गया, और वक्रता त्रिज्या कितना कहता है, आधा होगा। तो 50 का आधा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, तो ये प्रतिबिंब कुछ दिया गया है, तो इसमें जो है सो दिए गए चित्र में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होगा। चलिए इसके देखते हैं, यह फिगर दिया गया है, और प्रतिबिंब कैसा होगा इसको दिखा देते हैं। काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तथा दर्पण के जो है सो आगे होगा, काल्पनिक होगा तथा दर्पण के आगे होगा, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे होगा, या ऑप्शन सी में है वास्तविक तथा दर्पण के आगे होगा, ऑप्शन डी में है वास्तविक तथा दर्पण के पीछे होगा, क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे जो बनेगा। नेक्स्ट है 47 है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव यानी कि कम होता है प्रकाश का कलर रंग का। ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है हरा, ऑप्शन सी में है पीला, ऑप्शन डी में है बैंगनी। यह क्वेश्चन जो है 11-15 में पूछा गया है, 2011 और 15 में। तो इसके 47 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बैंगनी का। तो आप लोग जानते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का झुकाव जो होता है सो ज़्यादा होता है स्पेक्ट्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज किसको कहते हैं? तैलीय कागज का मतलब होता है आपका कॉपी किताब कभी तेल से भीग जाता हुआ, तो उसी को कहते हैं तैलीय कागज। तो तैलीय कागज जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शक कहते हैं, और जिसमें आसानी से पार नहीं करते हैं उसे अपारदर्शक कहते हैं, और जिसमें प्रकाश धुंधला धुंधला पार करता है उसे क्या पारभाषक कहते हैं। तो तैलीय कागज में आसानी से पूरा प्रकाश पार करता है, नहीं करता है, तो वो कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए और करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 49 क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, अगर कोई दर्पण है आप चाहे तो कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब यानी कि परछाई जो है सो सीधा प्रतीत होता है। आपका जो परछाई हमेशा सीधा दिखाई देता है, तो संभवतः दर्पण का कौन सा होगा? तो हमारा दर्पण पूछ लिया है, तो केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या तो समतल अथवा उत्तल होगा, दोनों होगा। कौन सा होगा दोनों में से? तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा भी उसका परछाई उसमें दिखाई देता है? ऑप्शन ए में है समतल, ऑप्शन बी में है उत्तल, ऑप्शन डी में है अवतल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन जो है सो दोनों यानी कि 50 और 51 क्वेश्चन है बिहार मॉडल है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि बिहार मॉडल क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही क्वेश्चन मान के चले 2023 में पूछ लेगा, तो 2024 में तैयारी करने वाले स्टूडेंट को वहाँ पर 24 दिखाएगा। तो इसका 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। उत्तल दर्पण में जो है सो किसी वस्तु का परछाई जो है सो छोटा दिखाई देता है, और छोटा करके उसको जूमिंग कर करके देख लिया जाता है, छोटा से छोटा को छोटा करके देख लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन। -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? ऑप्शन ए में है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 51 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में आपतन कोण, ऑप्शन बी में परावर्तन कोण, ऑप्शन सी में निर्गत कोण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी निर्गत कोण। निर्गत कोण यानी कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं 53। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि समतल दर्पण है तो उसके द्वारा जो उसमें जो बना प्रतिबिंब होगा या परछाई कैसा दिखाई देगा? वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, उल्टा बनेगा या आगे बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होगा, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है, रियलिटी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एक गोलीय दर्पण की वक्रता किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर। तो यह गोलीय दर्पण की
गोलीय दर्पण कैसा होगा, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है, +20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, या समतलोत्तल होगा। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 54 का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा उत्तल। उत्तल में जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, तो यह गोलीय दर्पण जो होगा कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। चलिए यह 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं प्रूफ के साथ। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसा होता है, तो प्रकाश की चाल यानी कि प्रकाश जो होता है, मान कर चलिए बारिश आप लोग में देखते होंगे कि ऊपर से बिजली चमकता है, तो प्रकाश की मात्रा सब में अलग अलग होता है। मान कर चलिए लोहा में प्रकाश की चाल अधिक होता है, पानी में प्रकाश की चाल अलग होता है, हवा में प्रकाश की चाल अलग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऐसा ही इसमें कुछ जान नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विभिन्न होगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश की चाल से विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होगा। लोहा को लोहा से पीटेगा, उसका जो आवाज़ है दूसरी तरह का होता है। नहीं, प्रकाश की चाल कहता है, यानी कि लाइट का। तो देखिएगा, प्रकाश की चाल, और अगर प्रकाश की चाल पूछे और ध्वनि की चाल पूछे तो सबसे पहले आपको प्रकाश दिखाई देगा, उसके बाद ध्वनि सुनाई देगा। आप लोग बिजली चमकते हुए देखे होंगे इस तरह का आकाश से, तो पहले आपको बिजली की चमक दिखाई देता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है उसका आवाज़ सुनाई देता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार रिपीट किया गया है, और बिहार मॉडल अभी भी दे दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। इस पर क्वेश्चन भी न्यूमेरिक देता है। बिहार मॉडल है एक, तो उसके बाद 13 में पूछा है, उसके बाद 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, यानी कि 16, 17, 18, 19, यानी कि 2-3 साल क्वेश्चन को गैप करके पूछा है। तो 21 में पूछ लिया है, तो 21 गया, 22 गया, 23 में, तो 1-2 साल का गैप किया है, तो 23 में संभावित है कि लगता है कि क्वेश्चन ये आएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इसका राइट के आंसर क्या आएगा, म्यू इक्वल टू साइन अपॉन साइन आर। ऑप्शन बी में म्यू इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। ऑप्शन सी में म्यू इक्वल टू साइन आर इंटू साइन आई। ऑप्शन डी में है म्यू साइन आई इक्वल टू साइन आर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्नेल के नियम का गणितीय रूप लिखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ प्रूफ के साथ, इसमें कुछ ज़्यादा बोलने की चीज़ है नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, 56 का। तो ऑप्शन नंबर ए म्यू साइन आई बटा साइन आर होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। अगर किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो इसके राइट आंसर जो होगा वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में किंडल, यानी कि टिंडल प्रभाव होगा, यहाँ पर नहीं, किंडल प्रभाव सही है। उसके बाद ऑप्शन सी में है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन डी में है क्विंटल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 57 का। तो ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यह 14 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है कि 58 है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त करना है तो किसका उपयोग करेंगे इसमें से, ऑप्शन ए में कांच की सिल्ली को, या ऑप्शन बी में अवतल दर्पण को, या ऑप्शन सी में है उत्तल लेंस को, ऑप्शन डी में है प्रिज्म को। किसका उपयोग करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में है साइन आई अपॉन साइन आर, ऑप्शन बी में है साइन आर अपॉन साइन आई, इसको उल्टा कर दिया है। सी में है साइन आई इंटू साइन आर, और ऑप्शन डी में है साइन आई एड साइन आर, यानी कि साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 59 का जो ऑप्शन नंबर है द करेक्ट आंसर, साइन आई अपॉन साइन आर होगा। स्नेल का नियम भी यही है, साइन आई अपॉन साइन आर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, f है, तथा वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो r। तो r बराबर की इसका राइट आंसर क्या होगा,
आर बराबर इसका राइट आंसर क्या होगा, आर इजकल टू इसका राइट आंसर, तो यहाँ एफ इजकल टू है, तो एफ बराबर क्या होगा इसका राइट आंसर यानी कि 60 का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एफ बराबर इजकल टू यानी कि एफ बराबर बोले चाहे एफ इजकल टू आर बराबर टू इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव और कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो आप लोग कमेंट्स या सजेस्ट भी कर सकते हैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर ला जाए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज सोचते हैं गैस को ख़त्म करने के लिए। तो अभी प्रकाश का परावर्तन चल रहा है, तो इसका जो है सो पार्ट 2 होने वाला है इस वीडियो का। पार्ट 3 में कोशिश करेंगे पार्ट 3 पार्ट 4 में ख़त्म करने के लिए, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो इसका ऑब्जेक्टिव भी बड़ा है। और आप लोग देखे होंगे कि इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट किया गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।